हे व्हाट्स अप बडीज। तो यार आज की हमारी मूवी का नाम है द डैड डोंट डाई। तो कहानी की शुरुआत होती है सेंटर टाउन से, जहां हम दो पुलिस ऑफिसर क्लिप और रोनी को देखते हैं, जिसे खबर मिलती है कि एक बॉब नाम का आदमी फ्रैंक के फार्म से चिकन चुराया है। क्लिप बॉब को देख लेता है और उसे बिना कुछ बोले वो वापस पुलिस स्टेशन की ओर जाने लगता है। रोनी क्लिप से पूछता है हमने उसे क्यों नहीं पकड़ा। क्लिप कहता है मैं उसे पिछले 50 साल से जानता हूँ, वो कभी भी चोरी नहीं कर सकता, वो बस जंगल पे कीड़े मकोड़े को खाता है। तभी ये दोनों नोटिस करते हैं कि अभी रात के 8 बज चुके हैं, लेकिन अभी भी दिन की तरह उजाला है। ये लोग सर्वर रूम पे कॉल करते हैं, लेकिन फ़ोन पे नेटवर्क ही नहीं था। इन्हें ये काफ़ी अजीब लगता है। इधर फ्रैंक एक रेस्टोरेंट पे कॉफ़ी पी रहा होता, तभी एक हैंक नाम का बंदा उसे कहता है बॉब तुम्हारा चिकन नहीं चुरा सकता। फ्रैंक को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो वहाँ से चला जाता है। तभी रेडियो पे बताया जाता है कि पोलर फ्रैक्शन के कारण अर्थ अपने प्लेस से धीरे धीरे हट रही है। अब पोलर फ्रैक्शन उसे कहा जाता है मूवी के हिसाब से जहां इंसान धरती के नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बाहर निकालते हैं और उससे कई गुना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे अर्थ का बैलेंस बिगड़ता है और जिसके कारण पृथ्वी पे बहुत सारे प्राकृतिक आपदा आने लगती है, जैसे सुनामी का आना, बिन मौसम बरसात होना और कभी भी दिन रात हो जाना। कई साइंटिस्टों का मानना था कि यह बस एक अफवाह है। अब शहर में जितने भी पालतू जानवर होते हैं वो भी अब वाइल्ड हो रहे थे और वो इंसानों पे ही हमला कर रहे थे। दूसरी तरफ हम एक जेल्डा नाम की औरत को देखते हैं जो कि लोगों की डेड बॉडी को देखभाल करती है और वो दूसरे इंसानों से काफ़ी अजीब थी। उसका बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल और लोगों से बात करने का स्टाइल और लोगों की बातों को समझने का स्टाइल बिल्कुल एक रोबोटिक जैसा था। अब सिटी पे फाइनली 40 घंटे के बाद रात होती है, जहां दो मुर्दे अपनी कब्र से बाहर आ चुके थे और ये सारी चीज़ें पोलर फ्रिक्शन के कारण हो रही थी और मून का कलर भी धीरे धीरे करके चेंज हो रहा था। वो दोनों ज़ॉम्बी एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं और वहाँ पे एक लेडी स्टाफ को मार देते हैं। अब सुबह पुलिस को खबर मिलती है कि दो लड़कियों को किसी चीज़ ने काफ़ी बेरहमी से मार दिया है। रोनी कहता है हो सकता है यह काम ज़ॉम्बी ने किया हो, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़ॉम्बी मूवी देखी है तो उस पे ज़ॉम्बी लोग कुछ इसी तरह से लोगों को मारते हैं। दूसरी तरफ हम एक कार पे जैक, जॉर्ज और माइकल को देखते हैं जो कि हॉलिडे पे सेंटर टाउन पे घूमने के लिए जा रहे होते हैं। तभी इनकी कार के पेट्रोल ख़त्म हो जाती है। वो गैस स्टेशन पे जाकर कार को रिफ्यूलिंग करने लगते हैं, जहां वो शॉपकीपर से पूछते हैं कि आगे यहाँ पे कोई होटल है क्या। वो शॉपकीपर उन्हें लोकेशन बता देता है। इधर जेल्डा पुलिस स्टेशन आकर पूछती कि क्या एलेक्स और लिली की डेड बॉडी आने वाली है। ऑफिसर कहती है नहीं। जेल्डा उस डेड बॉडी की बात कर रही थी जिसे पिछले रात ज़ॉम्बी ने मारा था। इधर वो तीनों दोस्त उस होटल पे पहुंच जाते हैं जहां पिछले रात दो लड़कियों को ज़ॉम्बी ने मार दिया था और उसी होटल के बाहर क्लिप और रोनी भी मौजूद थे जो होटल के मालिक से बात कर रहे होते हैं। जॉर्जी आकर उनसे पूछती है कि यहाँ कोई रेस्टोरेंट है क्या। क्लिप बताता है कुछ कारण से यह शहर का एक लौता रेस्टोरेंट अभी 1 महीने के लिए बंद रहेगा। जॉर्ज को यह काफ़ी अजीब लगता है और वो होटल रूम पे वापस चली जाती है। क्लिप रोनी से कहता है जाकर उन फॉरेनर को बता दो कि रात को कोई भी घर से बाहर ना निकले, इस सिटी पे ज़ॉम्बी घूम रहे हैं। रोनी जाकर उन्हें यह सारी बातें बताता है, लेकिन वो उनकी बातों को ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं है। यहाँ से वो दोनों एक कब्रिस्तान पे जाते हैं जहाँ उन्हें कुछ कब्र खोदी हुई मिलती है। उन्हें यह काफ़ी अजीब लगता है और वो वहाँ से निकलने लगते हैं। अब इन दोनों को दूर से बॉब देख रहा होता है। उनके जाने के बाद वो भी कब्रिस्तान पे जाता है और वहाँ की हालत देखकर कहता है कि मरे लोग वापस से जिंदा हो रहे हैं, यानी अब दुनिया का अंत होगा, लेकिन कोई भी मरेगा नहीं। इधर रोनी क्लिप से कहता है कि इन ज़ॉम्बी को मारने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, या तो इनके गर्दन को काट दो या फिर इनका भेजा उड़ा दो। इधर शॉप में बॉबी और हैंक मिलकर हथियार इकट्ठा करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ चुका है कि आज की रात कुछ बड़ा होने वाला है। बॉबी जो कि काफ़ी ज़ॉम्बीज़ मूवी देखता है तो वो जैंग से कहता है मैं जैसा बोलूँगा वैसे ही तुम्हें करना है। इधर हम एक हॉस्टल रूम पे 3 बच्चों को देखते हैं जो कि पिछले रात की मर्डर के बारे पर डिस्कस कर रहे होते हैं और आपस में पूछते हैं कि क्या ज़ॉम्बी सच में होते हैं। अब कुछ देर बाद रात हो जाती है और कब्रिस्तान से बहुत सारे ज़ॉम्बी बाहर आने लगते हैं। डैन अपने बिल्ली को खाना देने के लिए बाहर की ओर जाता है, तभी उस पर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं और इन्फेक्शन के कारण वो भी कुछ देर बाद ज़ॉम्बी बन जाता है और अपने होटल रूम पे रुके सभी लोगों को काफ़ी बेरहमी से वो मार देता है। इधर पुलिस स्टेशन पे भी रोनी और क्लिप भी ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए सारे हथियार इकट्ठा कर लेते हैं। मिंडी को कुछ समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है। रोनी बताता है कि ज़ॉम्बी हम पे हमला करने वाले हैं और ये सब पोलर फ्रैक्शन के कारण हो रहा है। तभी एक पुलिस स्टेशन
स्टेशन पर पड़ी डेड बॉडी जिंदा हो जाती है। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। ये देखकर काफी हैरान होते हैं और समझ जाते हैं कि मरे हुए लोग सच में जिंदा हो रहे हैं। रोनी एक झटके में उस ज़ॉम्बी का सिर उड़ा देता है और वहाँ ब्लड की जगह कार का साइलेंसर की तरह धुआं निकल रहा होता है। दूसरी तरफ जेल्डा अपने घर पे रखी डेड बॉडी का मेकअप कर रही होती है। तभी वो डेड बॉडी जिंदा हो जाती है। जेल्डा कहती है पूरा मेहनत बर्बाद, और वो ज़ॉम्बी का सिर एक ही बार पे उड़ा देती है। दूसरी तरफ फ्रैंक अपने घर पे होता है, जिसका दरवाज़ा कोई नॉक कर रहा होता है। फ्रैंक दरवाज़ा खोलता है तो ज़ॉम्बी उसे पकड़ लेते हैं और वो फ्रैंक को मार पाते हैं। वो ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। इधर बॉबी और हैंक भी गैस स्टेशन पे फंस चुके हैं और दरवाज़ा तोड़कर वो ज़ॉम्बी अंदर की ओर आने लगते हैं। दोनों मिलकर सभी ज़ॉम्बी का सिर काट देते हैं, लेकिन गोलियों की आवाज़ सुनते ही वहाँ पे और भी ज़्यादा ज़ॉम्बी आ जाते हैं। इधर हम एक हाई स्कूल पे हॉस्टल को देखते हैं, जहाँ पे ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया है और उन लोगों ने स्कूल के सारे गार्ड्स को भी मार दिया है। वो तीनों बच्चे अभी भी बचे हुए थे। वो स्कूल के बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। इधर पुलिस ऑफिसर को रेडियो पे मालूम पड़ता है कि ज़ॉम्बी ने सिर्फ इस शहर पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे हमला कर दिया है। जेल्डा वहाँ पे आ रही होती है, जो कि सामने आने वाले सभी ज़ॉम्बी को गाजर मूली की तरह काट रही होती है। जेल्डा क्लिप से कहती है कि क्या तुमने इस हालत से निपटने की तैयारी कर ली है। क्लिप कहता है हाँ, हम हथियार लेकर पूरे शहर पर पेट्रोलिंग करेंगे और जिसको भी मदद की ज़रूरत होगी हम उसकी मदद करेंगे। जेल्डा कहती है मैं तब तक पुलिस स्टेशन का ध्यान रखती हूँ। अब तीनों कार पर बैठकर शहर की ओर निकल जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि ज़ॉम्बी वापस से जिंदा होकर वो सब कर रहे हैं जो वो पहले अपने असल ज़िंदगी पे करते थे। ये तीनों होटल रूम पे पहुँचते हैं टूरिस्ट को चेक करने के लिए, लेकिन तीनों को ज़ॉम्बी ने पहले ही मार दिया था। रोनी जाकर तीनों का गर्दन काट देता है ताकि वो ज़ॉम्बी बनकर ज़ॉम्बियों की जनसंख्या ना बढ़ा सके। इधर पुलिस स्टेशन पे जेल्डा कंप्यूटर पे अजीब तरह की कोडिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। जेल्डा अपनी तलवार निकालकर तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ बॉबी और हैंक गैस स्टेशन पर बैठकर सोचते हैं कि सारे ज़ॉम्बी तो जा चुके हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी पीछे के गेट से बहुत सारे ज़ॉम्बी अंदर आकर वो दोनों को काट के अपनी ज़ॉम्बी की टीम पे शामिल कर लेते हैं। दूसरी तरफ हॉस्टल के बच्चे भी ज़ॉम्बी से बचकर बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। इधर फ्रैंक को भी ज़ॉम्बी आकर अपनी टीम पे शामिल कर लेते हैं और ये सब बॉब जंगल पे चिकन खाते हुए देख रहा था, यानी उसी ने फ्रैंक का चिकन को चुराया था। इधर क्लिप रोड पे गाड़ी लेकर आगे की ओर बढ़ ही रहा था। तभी इनकी कार के नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, जिसके कारण कार आगे नहीं बढ़ रही होती है। तभी उन्हें सारे ज़ॉम्बी पूरे कार पे घेर लेते हैं। तभी उन्हीं ज़ॉम्बी में से एक मिंडी की दादी होती है और वो मिंडी मिंडी चिल्लाने लगती है। मिंडी एक तो पहले से काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी और उससे ये सब देखा नहीं जाता है, तो वो कार से बाहर निकल जाती है और ज़ॉम्बी उसे काट लेते हैं और वो भी ज़ॉम्बी के टीम पे शामिल हो जाती है। क्लिप यहाँ पे रोनी से पूछता है तुम्हें कैसे मालूम कि ज़ॉम्बी आने वाले हैं। रोनी कहता है क्योंकि मैंने मूवी की स्क्रिप्ट पहले ही पढ़ लिया है। अब ये मूवी बस एक हॉरर कॉमेडी के लिए बनाया गया है। इधर जेल्डा अपनी कार पर बैठकर शहर के बीचों बीच चली जाती है। तभी वहाँ पे एक यूएफओ आता है, जिसपे बैठकर जेल्डा वहाँ से चली जाती है। यानी वो अजीब हरकत इसलिए कर रही थी क्योंकि वो एक एलियन थी। क्लिप रोनी से पूछता है कि क्या ये भी स्क्रिप्ट में था। रोनी कहता है राइटर ने मुझे एलियन के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया था, शायद डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट में छेड़छाड़ की है। क्लिप पूछता है कि क्या हम जिंदा बचेंगे। रोनी कहता है स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था कि दुनिया के सारे इंसान ज़ॉम्बी के टीम पे शामिल हो जाएंगे। दोनों को मालूम पड़ चुका है कि आगे उन्हें डायरेक्टर मार ही देगा, इसलिए वो दोनों ज़ॉम्बी के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन ज़ॉम्बी की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए वो दोनों भी ज़ॉम्बी की टीम पे शामिल हो जाते हैं और बॉब ये सारी चीज़ें दूर से देख रहा होता है। कहीं यही तो डायरेक्टर नहीं। अब किसी को अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं बता दूँ, यह बस एक कॉमेडी हॉरर है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।